ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा को सम्मिलित करूं, उससे पूर्व आप सबको एक विशेष सूचना दे देना चाहता हूं। 4-5 दिन तक मैं अत्यंत व्यस्त रहूंगा। इस वजह से हो सकता है कि आप भाइयों बहनों की जिज्ञासाओं का समाधान मैं समय पर नहीं कर सकूं। इसलिए ऐसा न समझें कि मैं आप सबको नज़रअंदाज कर रहा हूं। यदि समय मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगा, किंतु इस समयावधि में जवाब देना शायद थोड़ा कठिन रहेगा। आज प्रथम जिज्ञासा मैं सम्मिलित कर रहा हूं। बहन अनुसुया नाथ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। क्या आप वाक शुद्धि में मेरी मदद कर सकते हैं? बहन, आप मेरा वीडियो आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें और विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियो देख लीजिए। दोनों वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, उसके बाद में आप विशुद्धि चक्र पर ध्यान करें। दोनों वीडियो को देखने से आपको संपूर्ण विज्ञान समझ में आ जाएगा और निश्चित मान के चलिए आपको अत्यंत लाभ होगा। और हाँ, आज मैं आप सब भाइयों बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो पुराने साधक भाई बहन हैं, वे मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनको मैं अच्छी तरह से मार्गदर्शित कर भी चुका हूँ। इसलिए विशेष रूप से अब जो नए साधक जुड़ रहे हैं, उनके प्रश्नों को मैं विशेष प्राथमिकता दूंगा। हो सकता है पुराने साधक भाई बहनों के प्रश्नों को सम्मिलित करने में मुझे देरी लगे या हो सकता है मैं सम्मिलित नहीं कर पाऊँ, तो आप परेशान न हो, दुखी न हो। यदि आपकी जिज्ञासा महत्वपूर्ण हुई, आपका अनुभव शामिल करने योग्य हुआ, अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ, तो मैं अवश्य सम्मिलित करूँगा। किंतु हाँ, पहली प्राथमिकता नए साधक भाइयों बहनों को सत्य के मार्ग से जोड़ना है और उन्हें आ रही परेशानी में उचित समाधान देना है। आगे मैं जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई श्याम किशोर झा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम। प्रणाम श्याम किशोर जी, प्रणाम। मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र पर ऊर्जा पहुँचती है तो क्या समझूं? कुंडलिनी पूर्ण जागृत हो गई है और शरीर का अनुभव, ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो। और आपसे एक निवेदन है कि कपालभाति ना करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी करें तो क्या ठीक है? क्योंकि कभी कभार पेट साफ नहीं होता। कपालभाति ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, पेट साफ नहीं है तो कपालभाति नहीं करना चाहिए। हाँ, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र तक ऊर्जा पहुँचती है तो क्या समझूं? कुंडलिनी पूर्ण जागृत हो गई है। इसके अलावा आप समझ भी क्या सकते हैं? यदि ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार चक्र तक पहुँचने लगी है तो निश्चित है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है।
जहाँ तक आपने लिखा है शरीर का अनुभव, ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो, ठीक है, जो भी है, लेकिन यदि ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक प्रवाहित हो रही है, ऐसा अनुभव आपको आ रहा है, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। आगे भाई स्टाइलिंग किंग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आज्ञा चक्र जागरण करने का तरीका बताएं गुरुजी। मेरा वीडियो आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें देख लीजिए, आपको संपूर्ण विज्ञान उस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आगे बहन भाई सचिन धारे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आई हैव बिजी शेड्यूल बट आई डू मेडिटेशन ऑफ्टन वंस आई हैव सीन गोल्डन लाइट इन बिटवीन आईब्रोज sometime I am in samadhi state where I have zero thought, means body sleep but mind just awake. I have so much fear because I see two bodies of myself. Sometime I am seeing my own face, something I trying to come out of me in awakened state. Some different things are seen when eyes are closed. भाई सचिन धारे जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आपकी विशेष समस्या यही है कि आप ध्यान तो कर रहे हैं किंतु आप डर रहे हैं। आपको ध्यान करते हुए दो शरीर दिखाई दे रहे हैं, आपका ही प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है कि आप समाधि में चले जाते हैं, आप जीरो थॉट्स की स्थिति में आ जाते हैं, माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है किंतु अवस्था जागृत रहती है। इस वजह से आप डर रहे हैं, आपको अपने अंतस्थ का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उससे आपको डर लग रहा है। सचिन जी, जहाँ तक बात है डर की, तो इस विषय पर डरने जैसा कुछ भी नहीं है, किंतु यहाँ पर समझने की बात यह है, जब हम हमारे अंतस्थ में गहराई में उतरते हैं तो डरने वाला हमारा आत्म तत्व नहीं, यह मन होता है, क्योंकि इससे आगे की यात्रा में मन अपना अस्तित्व खोने वाला है, खोने लगता है। इस वजह से यह डर मन को लग रहा है कि आगे मेरी मृत्यु होने वाली है। साधक मन पर पूर्ण नियंत्रण करने की स्थिति में इससे आगे आ जाता है। इसलिए आपका यह जो मन डर रहा है, इसे साहस दीजिए, हौसला दीजिए, और हाँ, जब आपको डर लगे ऐसी स्थिति में एक बार सद्गुरुदेव का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मुझे साहस दीजिए। आपको साहस मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और हाँ, डरिए मत, साहस के साथ में आगे बढ़िए। कुछ भी डरने जैसा यहाँ पर नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। आगे भाई बिंदास लाइफ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, कुंडलिनी को आप सुला सकते हो क्या? जैसा कि आपका नाम है बिंदास लाइफ, अगर कुंडलिनी जाग गई तो फिर आप बिंदास लाइफ कैसे जिएंगे? इसलिए कुंडलिनी को सुला देना ही ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक बात है क्या मैं कुंडलिनी को सुला सकता हूँ, तो हाँ, यदि जगा सकता हूँ तो सुलाने में कौन सी बड़ी बात है। सुलाना तो बेहद आसान है, सुला सकता हूँ। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने
अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी प्रणाम। गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करें। हम 1 वर्ष से नियमित प्राणायाम एवं गायत्री मंत्र का जप आदि कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ध्यान के समय हमारी नाभि के आसपास ठंडक महसूस होती थी, लेकिन आज अचानक नाभि के आसपास गर्मी का आभास हुआ। क्या यह हमारे मन का धोखा है या कुछ और? कुछ भी नहीं है, ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें डरने का कोई विषय नहीं है, न ही यह धोखा है। यह तो आपके अंतस्थ में जो ऊर्जा की क्रियाएं हो रही है, उसके परिणाम स्वरूप आ रहा रूपांतरण का अनुभव है। इसलिए आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, कोई भी डर वाली बात नहीं है। बहन रत्ना सिंह जी लिखती हैं, गुरुदेव जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति बहन, जय माँ आदिशक्ति। ध्यान करते समय अगर आँख लग जाए, गले में लगता है कि जैसे गला फूल रहा है। मैं गले की हलचल से परेशान हो जाती हूँ। आँख नहीं खुलती, लेकिन दिमाग में पूरी जगने की अनुभूति होती है। स्वप्न में लगता है गला बहुत फूल रहा है। ऐसी अनुभूति क्यों होती है? बहन जी, आप साधना कर रही है, ध्यान कर रही है, यह ऊर्जा का प्रभाव है। इसी की वजह से आपको लग रहा है आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से आपको यह सब अनुभव हो रहे हैं। और हाँ, विशुद्धि चक्र ही ऐसा चक्र है जहाँ पर ऊर्जा सर्वाधिक दबाव उत्पन्न करती है और सर्वाधिक समय भी विशुद्धि चक्र को खुलने में ही लगता है। इसलिए विशुद्धि चक्र को खोलने के लिए ऊर्जा दबाव बना रही है, प्रेशर लगा रही है। इस वजह से आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। और हाँ, स्वप्न में भी आपको यह आभास हो रहा है, स्वप्न में यह दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे यह स्थिति बदलेगी। जैसे ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी विशुद्धि चक्र से, तो स्वप्न भी बंद होंगे और आपको यह जो अनुभव हो रहा है वह भी बदल जाएगा। आगे बहन दार्जिलिंग मोना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर मैं ध्यान करती हूँ तो माता काली की कृपा से मेरी आँखों पर ध्यान आ गया है, लेकिन मैंने सुना है कि बिना दीक्षा के इस चक्र पर ध्यान करना खतरनाक है। कृपया बताएं कि क्या जो आनंद हो रहा है उसे बंद कर दूं, क्योंकि मैंने दीक्षा नहीं ली है। बस माता काली की कृपा से ध्यान सध गया है। जो आपने कुंडलिनी स्टेज बताए हैं वो सब मैंने महसूस किए हैं। प्लीज़ बताएं मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने दीक्षा तो ली नहीं है। वेट फॉर योर आंसर। बहन दार्जिलिंग मोना जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो भ्रांति समाज में फैला दी गई है उससे आप भी परेशान हैं। हाँ, यह तो मैं मानता हूँ कि मार्गदर्शक गुरु यदि नहीं हो तो साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए साधकों को कई कठिनाइयाँ, कई परेशानियाँ आती है। इसी वजह से यह समाज में प्रचलित हो गया कि बिना दीक्षा के, बिना गुरु के ध्यान नहीं करना चाहिए, साधना नहीं करनी चाहिए। किंतु हाँ, आप निश्चिंत हो जाइए। YouTube के माध्यम से आप मुझसे जुड़ गई है तो आपको कहीं से कहीं तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गुरु का संपूर्ण दायित्व जहाँ पर भी हूँ वहाँ से बैठे बैठे निर्वहन कर रहा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ। किसी को कुछ भी नहीं होगा, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बात है माँ काली की कृपा से आपका ध्यान आज्ञा चक्र तक आ गया है, तो माँ काली की कृपा से ही मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप सबकी मदद करने के लिए
उस माँ की ही तो कृपा है, उसी की तो आज्ञा है कि मैं आप सब साधक भाइयों बहनों की मदद करूं। इसीलिए तो मैं यह सब कर रहा हूं। इसलिए निश्चिंत हो जाइए और जो आनंद आपको मिल रहा है उसे और बढ़ाइए। उससे दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें और अधिक उतर जाइए, डूब जाइए, खो जाइए। कुछ भी डरने जैसा नहीं है। आगे बढ़िए और आनंद के साथ में अपनी साधना जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।